नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मिताली खंडेलवाल। वेलकम बैक टू टीसीएम, जहां हर चैप्टर समझ आता है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम कैसे एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसका प्रॉपर डायग्राम बनाते हैं और कैसे अननोन क्वांटिटी पता करते हैं। अब यहाँ पर उसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे उतरेंगे, जहां हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है। तो यहाँ हम सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन वाले क्वेश्चन से डील करें, कैसे उनका डायग्राम प्रेडिक्ट करें और कैसे अननोन आइटम आइडेंटिफाई करें। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यहाँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। मीन्स एक टावर है और एक स्ट्रेट हाईवे है जो कि कहाँ पहुंच रहा है, उस टावर के फुट पर। आगे उन्होंने मेंशन किया है, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर observes a car at an angle of depression of 30 degree. Means अब एक इंसान है जो टॉप ऑफ द टावर पर खड़ा है और उसने एक एंगल ऑब्जर्व किया, एक कार आ रही है उसके पास। ओके, और वो कार का एंगल बनाया है उन्होंने 30 डिग्री। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो बंदा अगर यहाँ खड़ा है तो यहाँ से एंगल कैसा बन रहा होगा, 30 डिग्री। अब आप ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जब भी हम एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करेंगे ना, तो यहाँ पर अल्टरनेट अपोजिट एंगल वाला प्रॉपर्टी लगेगा। और चूंकि अब ये दो पैरेलल लाइंस हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि जब ऑब्जर्वर जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन फेस करता है ना, तो उसकी हॉरिजॉन्टल साइड से एंगल को मेजर किया जाता है और फिर बिकॉज ऑफ अल्टरनेट अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी ये एंगल हो जाता है 30 डिग्री का। तो आई होप आपको यहाँ तक का प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छी तरह से समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे इन्होंने मेंशन किया है विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर। अब ये जो कार है ये किसकी तरफ बढ़ रही है, टावर के फुट की तरफ बढ़ रही है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड लेटर। अब 6 सेकेंड बाद क्या हो रहा है, 6 सेकेंड्स के बाद क्या हो रहा है दोस्तों, an angle of depression of a car is found to be 60 degree। अब यही किसी बंदे ने फिर से कार को देखा तो अब कार थोड़ी और नजदीक आ चुकी है, वो यहाँ पहुंच चुकी है। तो अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बन रहा है वो अगेन बन रहा है 60 डिग्री का। तो फिर से हम क्या करेंगे, अल्टरनेट अपोजिट एंगल का प्रॉपर्टी लगा देंगे और उसके हिसाब से ये हमें एंगल मिल जाएगा 60 डिग्री का। आगे उन्होंने पूछा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच टू द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से कार को टावर के फुट तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है, आपको ये बताना है। तो एक बार फिर से क्वेश्चन स्टडी करते हैं। एक बंदा है, उसने हाईवे से फुट ऑफ द टावर पे कार आते हुए देखी। मीन्स एक बंदा टावर के टॉप पर खड़ा हुआ है, उसने कार को देखा। तो जब पहली बार कार को देखा तो कार का एंगल था 30 डिग्री। 6 सेकंड के बाद कार एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचती है। अब वो फिर से कार को देखता है तो एंगल बनता है 60 डिग्री। अब उन्होंने पूछा है कि ये कार इस टावर के फुट तक जाने में कितना समय लेगी। तो यहाँ दोस्तों हमें दिख रहा है कि कुछ भी हो, बात तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस की ही हो रही है, क्योंकि ये एक जो हाइट ऑफ टावर है ना, ये इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरी बात ये दोस्तों कि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाते हैं तो वो राइट एंगल पे लगाते हैं। मींस हमारा एक ट्राइंगल बनेगा ये पूरा और दूसरा ये वाला। चलिए इसे लेबलिंग कर देते हैं, ए बी सी डी। तो हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। तो लगाने से पहले हमें ये समझ में आ रहा है कि दोनों ट्राइंगल में ये जो हाइट है, हाइट ऑफ द टावर, वो कॉमन है। और किस किस की बात हो रही है, एक तो टावर की हाइट को इन जनरल अगर हम थीटा के सामने वाली साइड से डिनोट करते हैं तो वो होता है परपेंडिकुलर। जैसे कि हम बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में सीख चुके हैं कि अगर कोई ट्राइंगल है तो एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और यहाँ पे क्या होता है, बेस। तो इस ट्राइंगल के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, और इस ट्राइंगल के लिए भी ये परपेंडिकुलर और ये पूरा बेस है। मींस दोनों ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कॉमन है। और किस रेशियो की बार बार मैं बात कर रही हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस की। अगेन याद कीजिए दोस्तों, हिंदुस्तान हरा भरा
पड़ोसी भूखा प्यासा या पड़ोसी भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो हमने देखा था कि पड़ोसी भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये था साइन, ये था कॉस और ये था टेन। टेन में बात हो रही थी परपेंडिकुलर अपॉन बेस की, तो यहाँ हम कौन सा रेशियो यूज करने वाले हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, एक एक ट्राइंगल लेंगे। पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ACD परपेंडिकुलर होगा हमारा AD, बेस होगा हमारा CD और हम लगाएंगे tan 60। tan 60 विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब दोस्तों tan 60 की वैल्यू होती है √3, √3 विल बी इक्वल्स टू AD अपॉन CD, है ना। CD की वैल्यू हमें पता नहीं है, इसे हम यहीं रखकर छोड़ देते हैं। या अगर हम कहें कि टावर की हाइट क्या होगी, AD इक्वल्स टू CD इंटू √3। मीन्स अगर परपेंडिकुलर बोलती हूँ मैं तो परपेंडिकुलर क्या होगा, AD विल बी इक्वल्स टू CD इंटू √3। इसको हम इक्वेशन 1 दे देंगे। अब हम बात करेंगे दूसरे ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABD। यहाँ पर परपेंडिकुलर, यहाँ थीटा है tan 30 डिग्री, जो कि इक्वल होगा परपेंडिकुलर अगेन AD अपॉन बेस मीन्स 6 प्लस CD के। यहाँ √30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब तक ये सारी वैल्यूज याद रहनी चाहिए, है ना। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप थीटा की वैल्यूज पुट कर रहे हैं तो आपको टेबल ना देखनी पड़े। यहाँ पर हम अगेन AD पुट कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 6 प्लस CD। AD क्या हो जाएगा, इसका अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ तो 6 प्लस CD, ये ऊपर गया और अपॉन में √3। ऐसा हमने क्यों किया है, अगर आप ध्यान देंगे दोस्तों तो यहाँ ये जो बेस वाली यूनिट है ये आपको सेकंड में दी हुई है, 6 सेकंड। यहाँ आपको डिस्टेंस नहीं दिया कि 6 मीटर है या सेंटीमीटर है, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ आपको सेकंड दिया हुआ है। और बिल्डिंग की हाइट की अगर हम बात करें तो वो 100% मीटर्स में होगी। तो यहाँ क्या होता है ना, ऐसे क्वेश्चंस में हम इसे हाइट कंसीडर न करते हुए AD से ही डिनोट करेंगे टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन। अदरवाइज आपको फिजिक्स में घुसना होगा और फिर अगेन स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पर जाना होगा। बट अगर मैं बेस्ट शॉर्टेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन की बात करूं तो इसे आप AD ही कंसीडर कीजिए, इसे आप डिस्टेंस मत कंसीडर कीजिए। अगर आप ये टाइम एक्सिस मान के चल रहे हैं तो इसे भी टाइम कंसीडर करेंगे तो आपका सोल्यूशन बहुत छोटा हो जाएगा। क्योंकि इन जनरल हमने पिछले जितने भी क्वेश्चन देखे उसमें ये दोनों एंटिटी सेम होती थी, ये मीटर तो ये भी मीटर। तो अगर हमें सेकंड्स में ही डील करना है और इतना पार्ट अगर सेकंड में दिया हुआ है तो हम ये कंसीडर करेंगे कि ये भी टाइम है और ये भी टाइम है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो दोनों इक्वेशन है ना, इनका LHS इक्वल है तो RHS भी ऑब्वियसली इक्वल होगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि सिंस फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 LHS आर इक्वल, देयरफॉर RHS विल आल्सो बी इक्वल। तो यहाँ हम पुट कर सकते हैं CD इंटू √3 इज इक्वल्स टू 6 प्लस CD अपॉन √3 और ये पूरे के अपॉन में, ठीक है। अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन इधर कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √3 इंटू √3 CD इज इक्वल्स टू 6 प्लस CD। अब यहाँ पर दोस्तों √3 इंटू √3 3 हो जाने वाला है, 3 CD इक्वल्स टू 6 प्लस CD। अब दोस्तों अगर आप CD को इधर लेकर आएंगे तो 3 CD में से 1 CD माइनस होकर बचेगा 2 CD। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो इसका भी एक सोल्यूशन है मेरे पास, इसे मैं ब्रेक करके यहाँ सॉल्व कर दे रही। हमारा लास्ट एक्सप्रेशन है 3CD इक्वल्स टू 6 प्लस CD। जिन बच्चों को CD रखने में कंफ्यूजन हो रहा है वहां पर आप कोई कांस्टेंट अज्यूम कर सकते हैं लाइक x एंड y, उससे आसान हो जाएगा। नहीं तो इसका सिंपल सोल्यूशन, जब आप बॉर्डर क्रॉस कराते हैं तो एज यू नो कि यहाँ साइन चेंज हो जाता है। तो जैसे इक्वल की बॉर्डर क्रॉस की CD ने तो ये प्लस का CD हो जाएगा माइनस CD और यहाँ बचने वाला है 6। अब दोस्तों बहुत से बच्चों को यहाँ माइनस करने में तकलीफ होती है, तो इस केस में आपको क्या करना है पता है, आप CD कॉमन ले लीजिए। यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, तो यहाँ अंदर बचेगा 3 - 1 इक्वल्स टू 6।
तो यहाँ पर क्या हो जाने वाला है, 3 - 1 मीन्स 2, तो 2CD इज इक्वल्स टू 6 एंड CD विल बी इक्वल्स टू 6/2, इट विल गिव यू 3। तो CD की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि ये जो 6 था ना, ये सेकंड में था, तो ऑब्वियसली जो 3 होगा वो भी सेकंड में होगा। देयरफॉर CD की वैल्यू क्या हो जाने वाली है दोस्तों, 3 सेकंड। इसका मतलब क्या होगा कि ये बंदे ने जब कार को 30 डिग्री के एंगल पे देखा तब उसको 6 सेकंड लगे पॉइंट C तक पहुंचने में। अब पॉइंट C से जब बंदे ने देखा था 60 डिग्री के एंगल पे, तब उसे पॉइंट C पर कार दिखी थी। अब उसे बिल्डिंग के फुट तक पहुंचने में अगेन 3 सेकंड्स लग रहे हैं। मतलब अगर मैं इस B पॉइंट से D पॉइंट तक के डिस्टेंस बताऊं या ये बताऊं कि कितना समय लगा था, हम बोल सकते हैं 6 + 3 दैट इज 9। अब अगर हम आपसे पूछ लें कि अच्छा बताइए डिस्टेंस कितना हुआ, अच्छा बताइए हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना हुआ, हो सकता है क्वेश्चन को और कॉम्प्लेक्स बनाया जाए। तो आपको थोड़ा सा फिजिक्स में उतरना पड़ेगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला यूज करना होगा। बट एज ऑफ नाउ मैंने आज तक इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देखा नहीं है। आप इस क्वेश्चन को अगर फिर से रिकॉल करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना था, आपको 2 एंगल गिवन थे, ये डिस्टेंस गिवन थी, डिस्टेंस सेकंड के फॉर्म में गिवन थी। आपने एक बार इस ट्रायंगल में tan थीटा लगाना था और एक बार बड़े ट्रायंगल में tan थीटा लगाना था। दोनों ट्रायंगल का कॉमन पार्ट था हाइट, ओके, और परपेंडिकुलर। तो हमें अगर कॉमन पॉइंट मिल गया है तो हमने दोनों ट्रायंगल में हाइट निकाल ली, दोनों पॉइंट में AD निकाल दिया और आपस में इक्वेशन को इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के बाद हमारे पास जो अननोन क्वांटिटी थी दैट इज CD, वो निकल कर आ गई। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं और कोई सा क्वेश्चन जो आपको टफ लग रहा है वो भी यहाँ कवर करूँ, देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। इसी तरह से चैनल को लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे सारे बच्चों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा जो इस वक्त 10th की एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।